देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा ने धन्यवाद समारोह का आयोजन किया। राज्य में महिलाओं को नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण लागू किए जाने पर सरकार का धन्यवाद जताया। महिला मोर्चा की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया गया। दरअसल उत्तराखंड में साल 2013 में हाईकोर्ट ने पूर्व में लागू 30% महिला क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले में मजबूत पक्ष रखा था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की लगी रोक को हटा दिया। महिला आरक्षण को एक बार फिर से हरी झंडी दी है। मातृशक्ति काफ़ी कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत करती हैं और काफ़ी संघर्ष उनके जीवन में है, क्योंकि अन्य स्थानों से हमारे यहाँ का जीवन मातृशक्ति के लिए बहुत कठिन जीवन है। इसलिए पहले से जो हमारा यहाँ पर आरक्षण चल रहा था, उस आरक्षण को बीच में रोक लगी थी माननीय न्यायालय में और हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। जो हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उनको नौकरी के क्षेत्र में भी 30% आरक्षण मिलने के बाद वो उत्तराखंड की प्रशासनिक सेवाओं में यहाँ उत्तराखंड की सेवा कर पाएंगी। और जो उनका ध्येय रहता है कि हम अच्छी पढ़ाई करके कुछ अच्छे स्थान पर बैठ के लोगों की सेवा करेंगे, राज्य की सेवा करेंगे और देश की सेवा करेंगे। भर्तियों में गड़बड़ी और नकल को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार इस पर सख्त एक्शन ले रही है। जोशीमठ आपदा को लेकर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद हो रही है। चाहे एईजेई का भी प्रकरण आया है, उसमें भी हमने जांच के आदेश दिए हैं और अगर जांच में कहीं पर भी कमियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी हम जो नकल विरोधी अध्यादेश है उसको भी लेकर आने वाले हैं और उस पर हम कठोर प्रावधान करने वाले हैं, जिसमें कि 10 साल तक की सज़ा होगी। कोई भी अभ्यर्थी जो उसमें शामिल होने वाला अगर उस में संलिप्त पाया जाएगा तो अगले 10 वर्षों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा। के पुनर्वास के लिए और जोशीमठ की सहायता के लिए, जोशीमठ के लोगों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग वहाँ की रोज़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं रोज़ वहाँ की मॉनिटरिंग में भाग लेता हूँ, डेली की डेली रिपोर्ट लेता हूँ और 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं। उन 8 संस्थानों की रिपोर्ट बन रही है, कुछ एक की आ भी गई है। उसके बाद एनडीएमए द्वारा उसको कंपाइल किया जाएगा। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया था। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों की नाराजगी को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार जोशीमठ को लेकर गंभीर है। तो देखिए, आपदा प्रभावितों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया था और इसी मसले को लेकर अब जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। सरकार ये दावा कर रही है कि हम गंभीरता के साथ जोशीमठ के मुद्दे को उठा रहे हैं और ऐसे में आपदा प्रभावितों की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया, इसी बीच एक बयान सामने आया है जिसमें अजय भट्ट ने कहा है कि सरकार जोशीमठ को लेकर गंभीर है। अगर कुछ स्थानों से शिफ्ट ही करना पड़े तो वो उनको ऐसी जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा जहां पर कहीं पर भी कोई खतरा नहीं है। उसके लिए भी जगहें ढूंढनी गई हैं और किस टाइप के मकान बन रहे हैं उसके नमूने भी बन गए हैं। बाकी कुछ तो दुखद घटनाएं होती हैं पहाड़ में हमारे साथ, हमको कष्ट, सबको कष्ट है, हमारी सरकार को कष्ट है, परंतु उसका मुकाबला कर रही है सरकार बहुत ताकत से और कहीं पर भी किसी को कोई परेशानी आने नहीं दी जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।